बैक। हमाद की फैमिली के कुछ और मेंबर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे कुछ तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहरियार। शहरियार कितनी एज है आपकी? मेरी 24 साल है। 24 साल। और आप हमाद के क्या लगते हैं? मैं उसका बिनोई हूँ, वो मेरा साल है हमारा। अच्छा, ठीक हो गया। आप कहाँ पे रहते हैं? पास ही कहीं रहते हैं? जी हम इनकी दुकान से तकरीबन को 5 मिनट का वक्फा है जिधर हमारा घर है। तो जब मैं फ़ोन आता है मुझे, मैं पहले पिक नहीं था कर रहा। जब मैंने पिक किया फ़ोन तो मैंने उनको पूछा क्या बात है। उन्होंने मुझे बताया कि जल्दी जल्दी ना जाओ, पापा की दुकान पे कोई ना तेज़ाब बोतलों में फेंक गया। अच्छा, तो किसकी कॉल आई थी? वो मेरी वाइफ की आई है। अच्छा, घर से कॉल आई थी जी। आपको? ठीक है। उन्होंने फिर जब मैं मौका वारदात पे वहाँ पहुँचा हूँ तो आगे जाके जब मैं देखता हूँ कि दुकान का शटर ना आधा नीचे था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, इनके जो साथ ताया अब्बू की दुकान थी, मैंने कहा क्या हुआ है। उन्होंने कहा हमाद के ऊपर ना कोई तेज़ाब फेंक गया। तो मैंने कहा कौन था वो। कहते ये नहीं पता चला, सब लोग अपने अपने कारोबारों में लगे थे, किसी को क्या पता चला। कि उसके बाद मैंने उनसे बाइक पकड़ी है। बाइक उधर ही खड़ी हुई थी लेकिन बाइक के ऊपर ना तेज़ाब गिरा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी में ना हॉस्पिटल आने की बजाय मैं बाइक के ऊपर वैसे ही बैठ गया हूँ, लेकिन वो मेरे कपड़ों के साथ लग के ना मुझे यहाँ पे ना निशानात लग गए थे उसके तेज़ाब के। अच्छा, वो पैंट भी मेरी। जी। अच्छा। तो उसके बाद जब हम हॉस्पिटल आते हैं, हमाद बिल्कुल बेहोश था। तो बाद में इसे थोड़ी देर बाद होश आई। इससे मैंने पूछा क्या मामला तो हुआ है, तेरी तो कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ये तो पूरा मोहल्ला भी कहेगा कि आपकी कोई मामला नहीं है। तो क्या हुआ, कहता है भाई बबलू आया था, वो फेंक के गया है और उसके अड्डे पे एक शागिर्द है उसका, वो 3 दिन पहले रखा गया। तो वो साथ था, वो ड्राइवरी कर रहा था और बबलू जो है वो पीछे बैठा हुआ था। तो बबलू के सर पर हेलमेट नहीं था और मास्क और काला चश्मा ज़रूर आया था। ठीक है। और दोनों ने ग्लव्स पहने हुए थे, बहुत ही ना हाई किस्म के, यानी कि हमारे को ऊपर ना पहने। मैंने कोई इफेक्ट ना हो। हाँ जी। मैंने कहा फेंका किस वजह से, क्या मामला तो हुआ है। कहता भाई जब ये आए हैं ना हमारे पास, मैंने नहीं पहचाना, इसने मुझे कहा कि एक बोतल दो। तो मैंने कहा कौन सी बोतल लेनी है। तो कहता इसने मुझे कहा रेगुलर ड्यू की बोतल दे दें। तो ये ऐसे मोबाइल चला रहा था, उठा है, कहता मैं उठ के उसे ऐसे बोतल देने लगा। इसके हाथ में जग था, इसने ऐसे ही छिड़का लगा दिया तेज़ाब का। ठीक है। कहता मेरी ये चीज़ जली है, सामने दीवारों पे लगा है, फ्रिज के ऊपर सारा। कहता है ये जल्दी से भाग गया भाई निकल के दुकान से। तो मैं ऐसे नीचे गिरा, मेरे पाँव में ना शीशा लग गया, जिसकी वजह से ना मेरी नस कट गई है टांग। जी। तो वो कहता है दुकान है। हाँ जी, खोखा अंदर अकेला ही खड़ा था? अंदर अकेला ही खड़ा था। तकरीबन दुकान का शटर 3.5 फुट है, यानी कि 4.5 गिट बनती है। ये छोटी सी एक दुकान है, यानी कि लोगों का कोई मामला नहीं। ऊपर से बबलू ने खुद अपने मुंह से ये तस्लीम किया है जी मैंने फेंका इसके आगे, इसके ऊपर तेज़ाब। और पुलिस वालों को ये उसने बयान दिए हैं कि शुक्र करो मैंने इसको तेज़ाब पिला नहीं दिया। वो इतना बहादुर है और पुलिस इतनी कमज़ोर है कि वो उसका सुन रही है ये सारा मामला। वो ये नहीं कह रही कि ऐसे मुल्ज़म को हम फांसी लटकाएं या कुछ करें। वो आगे से हाँ, पहले दिन पुलिस ने सही काम किया बबलू को पकड़ने में। एक रात नहीं थी गुजरी, सुबह 9 बजे बबलू को पकड़ लिया था उन्होंने। अब दूसरा बंदा वो फरार है, वो नहीं पकड़ा जा रहा। ऊपर से पुलिस का कहना ये है जी हमें ना गवाह वगैरह ला के दें। अब आप मुझे बताएं कि जब इतने गवाह 40 सब कुछ मौजूद है, ठीक है, एक मुल्ज़म ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने ये काम किया है, उसमें गवाह किस चीज़ के मांग रहे हैं। ठीक है। बबलू का कहना ये है कि मैं जज का रीडर हूँ और मेरा भाई जज का रीडर है। ठीक है। मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे जहाँ मर्जी दे दो, मेरा भाई मुझे बचाएगा। ठीक है। तुम अल्फाज काबिल गौर है, रिपीट कीजिएगा। मेरा भाई जज का रीडर है जी। तो मेरे भाई के होते मुझे कोई पुलिस अटैचमेंट नहीं करी, लेकिन जब उसको हवालात में देखा है ना, वो दूसरे मुल्जिमान से अलग ही लेटा हुआ है। जैसे वो चौधरी है, पास कोई लस्सी का मटका एक पड़ा हुआ है, बंद पड़े हैं जो साहब जी ने खाए भी नहीं, वो रखे हुए हैं कि जी मेरी चौधर है मैंने। तो पुलिस के सामने अगर हम उससे कोई बात करते हैं ना तो पुलिस हमें मना करती है। ठीक है। अगर वो बबलू उनके सामने हमें कह रहे हैं ना हमने तेज़ाब पे लाया नहीं है, तो पुलिस चुप करके खड़ी है। ये भी तो देखे ना कि पुलिस फिर कमज़ोर हो गई। पहले दिन पुलिस ने काम ठीक किया, उसके बाद पुलिस ने कोई काम नहीं किया और ना कोई मामला। वो हमें ही कहते हैं कि तुम आना ये तो वो फ़लान ढींग दुकान पे गए ना गए।
बाजी वो दूसरे बंदे के पीछे लगे हुए हैं। पुलिस का काम, अगर पुलिस काम करने पे है तो 1 मिनट क्या 1 दिन भी दूर है कि दस्ती उन्होंने बंदा पकड़ना है। बबलू पकड़ा जा सकता है तो वो उसका शागिर्द नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो बबलू से थोड़ा भारी था, फुटेज में हमने देखा, सीसीटीवी कैमरों में आई है उसकी तस्वीर, लेकिन वो बबलू से हाथ कद काड़ में हट्टा कट्टा है, दूसरा ठीक है। लड़का हाँ जो जी, पीछे वो बैठा है। बबलू पीछे बैठा था, वो ड्राइवर था बाइक का, अच्छा। ठीक है। उसका ये था पता नहीं वो पहले भी कोई मुकदमे वार है या चोर डकैत है। उसके घर वाले, ये पुलिस का कहना है कि उसके घर वाले जी कहते हैं उसका कोई एक ठिकाना नहीं, एक ठिकाना तो फिर चोर डकैतों का ही नहीं होता, और किसका होना है, क्या मामला है। अगर बबलू चोर नहीं था, बबलू पकड़ा गया ना, वो चोर छुपा हुआ है, वो इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। यहाँ तो फिर पुलिस रिश्वत खा रही है। आप लोग उसको नहीं जानते? हाँ, मुझसे नहीं वो जानते इसका शागिर्द है और वो- 3 दिन पहले इसने रखा या हायर किया इस जी। काम के लिए या जो भी है, जी ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि सीसीटीवी फुटेज है? जी, हमारे पास है ऐसी चीज़ तो। फिर पुलिस को किस लिए जो है वो चाहिए सारी चीज़ें, गवाह आएं, गवाही दें, और क्यों? वो कोई फेक थोड़ी है, एआई थोड़ी यही है। तो हमें समझ नहीं आ रही। पता नहीं पुलिस उनके साथ मिली हुई है या उनके जज के रीडर की वजह से मिली हुई है, या उनके जज का उनको खौफ है पुलिस को, या वो पैसों की वजह से उनके साथ है, ठीक है। हम किसी से कोई पैसे की तस्लीम नहीं कर रहे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिवाय इंसाफ के, ठीक है। अब 1.5 साल का उसका बच्चा है, छोटा सा, तो आगे से माशाल्लाह एक और आने वाला महीने 2 तक है, तो उसको कौन संभालेगा। अभी आपने ऊपर भी देखा है कि कैसा उसका हाल हुआ है, ठीक है। पुलिस का बस यही है, वो अपने आरे लगे हुए हैं, हंस लो खेल लो, अंदर जाना है तो 300 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, मुलाकात करनी है तो 500 दे दो, 500 नहीं देने तो चलो चलो बाहर हो, चलो चलो बाहर हो, ठीक है। हाँ जी, और वैसे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम तो उनको देख रहे हैं ना कि यार ये पुलिस वाले हमारी इनके साथ बहस नहीं बनती तो ना हम कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो सुना था कि बड़े सख्ती से ऑर्डर आए थे पुलिस वालों को कि सर और मैडम के बगैर बात नहीं करनी। अभी भी वो इसी तरह कहते हैं 502 मुलाकात करो नहीं तो निकलो। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है, और कुछ भी नहीं होता है। वो पहले गेट कीपर को अंदर जाने के लिए सर की जाना जी बुलाया है, सैर से खड़े हो जो होने जाना जी। जब अफसरान ने हमें बुलाया है तो तुम क्यों साइड पे हमें कर रहे हो। अब हम अंदर से, जैसे ये मेयो हॉस्पिटल का गेट पास रात को लेके आते हैं, अपने अफसरान से कहो फिर हमें गेट पास व्हाट्सअप किया करें, क्योंकि हमने अंदर भी अगर आना है ना तो आपसे गेट पास ही लेना, हम अंदर नहीं आएंगे, गेट पास नहीं लेंगे। आप हमें व्हाट्सअप किया करें, अगर आपके पास इतना ही खुला टाइम है तो, उनके पास टाइम होगा तो वो हमें गेट पास व्हाट्सअप करेंगे ना, ठीक है। तो ये मामला है, और जब भी जाएं ये इनका आगे से फ्यूचर है जी। वो उनके थाना शादरा की पुलिस है? जी, थाना शादरा मोड़ है, पहले माचिस SHO है साहब कौन है? उधर। SHO साहब मेरे ख्याल से वो पापा को ही पता है। अच्छा। वो कौन है? आप लोगों के साथ इन शॉर्ट किसी किस्म का कोई ताउन नहीं हो रहा? नहीं। आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, कि कोई तब्दीली आई हो, कोई इनके पुलिस वालों के रवैयों में तब्दीली आई हो, या आप नहीं। लोगों के साथ बड़ा ताउन किया गया हो? क्योंकि हाल ही में तेज़ाबगर्दी के कुछ ऐसे वाक़यात देखे गए हैं। हाल ही में एक वाक़या पेश आया जहां पर एक लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंका गया और उसके बाद उसके मुलजिम को किस तरह 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि सीधा मुबैना पुलिस मुकाबले में उसकी हलाकत हो जाती है। वो केस सोशल मीडिया पे इस कदर हाईलाइट हुआ। लेकिन उसी तरह का ये केस भी है जिसमें एक इंसान का सारा जो चेहरा है वो इस कदर जल गया, इस कदर झुलस गया कि शायद उसने अपने आप को अभी देखा नहीं होगा। उसने अपने आप को देखा है जी, उसने देखा है। उस दिन उसका फेस वॉश करवाने के लिए गए हैं तो मैं साथ था, तो उसने शीशा देख के ये मुझे कहता हुए भाई ये मेरा मुंह है। मैं कहा नहीं यार ये ना इनके शीशे में है। कहता फिर आपके मुंह पे ऐसा क्यों नहीं आ रहा। उसने उधर चीखें मार के रोना शुरू कर दिया, कहता है भाई ये मेरा मुंह है। मैं कहा नहीं यार तू पागल हुआ है कि तेरा मुंह। उसने वाकई नहीं अपने आप को पहचाना। जब उसने देखा ना अपने आप को टीवी और उसमें शीशे में, तो वो चीखें मार के रोने लग गया। उसका बेटा जब आया उसने अपने पापा को नहीं पहचाना। वो बाबा बाबा तो कर ज़रूर रहा है लेकिन उसने अपने पापा को नहीं पहचाना। वो देख के तो डर गया, ठीक है। हमारा बस ये मामला था ज़्यादा कि पुलिस के आगे सारे सबूत हैं, पूरा मोहल्ला उधर गवाह है। पुलिस खुद मौके पे वारदात के ऊपर पहुंची है, उन्होंने सब कुछ देखा है, ठीक है। सारा कुछ तब ओपन ही था। तकरीबन 6-7 गाड़ियां पुलिस की थी जो देख के आए हैं। इतने लोग भी तो गवाह थे ना? इतने लोग भी गवाह थे। इतनी बड़ी सड़क है कि उधर तकरीबन कुछ 10,000 बंदा आ सकता है, लेकिन सबके बयान यही थे। पुलिस ने सबको पीछे किया है, पुलिस ने अपनी आंखों से देखा है। तो आ जाके हवालात में मुलज़म कह रहा है जी मैंने तेज़ाब उसके ऊपर फेंका है, ठीक है।
तो शुक्र ये करो कि मैंने उसने तेज़ाब ये भी पिलाया। बताया कि मैंने मिक्स किया है। मैंने पानी डाला है, ठीक है, तेज़ाब लेके कोई और आया था, मैंने सिर्फ पानी डाला है। लेकिन पानी डालने से तेज़ाब तेज़ होता है, हल्का नहीं होता। जो तेज़ाब हो ना, उसके अंदर पानी अगर मिक्स किया जाए ना तो वो तेज़ हो जाता है, ठीक है। वो अपने पता नहीं उसने किसी दुकान वाले से लिया है, कहाँ से लिया है ये हमें नहीं पता। और फुटेज में साफ साफ पता भी चल रहा है, नज़र आ रहा है कि इसके हाथ में जग था, ये बाजू के ऊपर उसके हेलमेट था, ठीक है। वो ऐसे पीछे से उतरता है, अगला ड्राइवर बंदा उधर ही खड़ा है, ये अंदर जाके उससे उसके हमाद के कहने के मुताबिक है ये इसने बोतल मांगी है। लेकिन फुटेज में ये ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये ऐसे गया, तकरीबन 1 मिनट बाद वापस आया, भाग के तो बाइक पर बैठ गया पीछे, तो ये बाइक लेके सीधा निकल गए। हमाद ऐसे उछल के बाहर गिरा है, हमाद ने अपनी आंखों के ऊपर चपेड़े मारा मुंह पे कि मेरे उत्ते पानी सुटो, मेरे उत्ते पानी सुटो। इधर उधर से आवाम आई है, सामने पैंचरों वाला था, उसने अपनी बाल्टी में सारी इसके ऊपर फेंकी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो शर्ट है थी ना, वो ऐसे ही जल के नीचे उतर गई, इसने उतारी नहीं है। उसके अभी भी बटन बंद हैं, उधर ही शर्ट पड़ी हुई है, फुल ब्लैक हुई है, तो वो उधर ही है, इसने कोई भी नहीं उतारी। इसकी पैंट जो है वो भी सारी फट गई है। अच्छा, कोई 4 लाख रुपए का भी मामला सामने आ रहा है। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर जो है कोई कारोबार किया था, उसमें लॉस हुआ। 4 लाख रुपया हमाद से बबलू क्यों मांग रहा था? क्या हमाद ने पैसे देने थे, उधारे मांग रहा था, लॉस हुआ था, वो क्या मामला था? देखिए जी, वो ये मामला था, मैंने अक्सर 1-2 मरतबा बबलू को इनके घर में देखा है, ठीक है। लेकिन बबलू की भाइयों से ज़्यादा इज्जत कर रहे थे, खाना वगैरह दिया। कि मैंने पूछा ये कौन है, तारफ़ ही नहीं करवाया। कहता ये भैया जैसे हमाद है ना वैसे ये है। मैंने बड़ी अच्छी तरीके से उनसे मिला हूँ। तो बाद में मैंने हमाद से इससे पूछा, मैंने कहा तेरा कोई क्या मामला आता है, तूने मुझे बताया नहीं कि ये ऐसे का कोई रंजिश चल रही है, क्या मामला आता है। कहता भाई इसने 1 महीना पहले मुझे कहा, कहता जब कि हमने कारोबार अलग किया ना। मैं कहा अलग क्यों किया? कहता यार ये पैसों का हेर फेर करने लग गया था, रात को अफसरों की तरह आना, आके पैसों का हेर फेर करना, और बाद में कह देना वो ये पैसे कितने गए ने, मैं वो लियाना सी है, तो उन्होंने भी पैसे दिते ने लेकिन दिते नहीं। तो कहता मैंने इसे कहा यार हम बहस नहीं कर सकते, हमने एक दूसरे के घर से नमक खाया है, ठीक है। आपकी माँ बहन मेरी माँ बहन है, आगे आपके दिल का मैं नहीं बता सकता, आप अपना कारोबार कर ले, मैं अपना कर लेता हूँ। इनका ऐसे हुआ है मामला। उसने कहा ठीक है, वो अपना उजाड़ के बैठ गया, इसने अपना बना के बैठ ली। इसने साथ ही अपने पापा को पानों वाली दुकान डाल दिया उधर घर के पास ही। तो वो इसको धमकियां दे रहा है, मुझे 4 लाख रुपया दे। कहता यार मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास जो है उधार मांग रहा था या उधार मांग रहा था। तो इसने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास हो तो भाई जैसे हम दोनों भाई बने हुए मैं तुझे दे दूँ। उसने उसके बाद हमाद ने मुझे बताया, उसने कहा ये मुझे धमकियां देना शुरू हो गया, मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा। तो कहता है मैं इग्नोर करता रहा, मैं कहा यार एवं गलबात कर रहा, मेरा यार है, मैनू पता है। तो कहता है उस दिन आया है, कहता भाई मैंने पहचाना ही नहीं इसको कि ये बबलू है, क्योंकि इसका यहाँ तक नकाब था, काला मार्क्स बड़ा लगा हुआ था जो डॉल्फिन पुलिस ने लगाया होता है, ठीक है। पता नहीं उसको किसी पुलिस वाले ने दिया, ये हमें नहीं पता उसने कहाँ से लिया। लेकिन इतने उतने उसके ग्लव्स फुटेज में नज़र आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों में फुटेज आई है, उसके बीच में आ रहे हैं नज़र। पुलिस वालों को भी गवाह चाहिए। हाँ जी, तब भी पुलिस वालों को गवाह की ज़रूरत है। हमें ये ही नहीं समझ आ रही पुलिस पता नहीं अंधी है या उनका कोई दिमाग नहीं सही, या तो फिर कोई और नफरी पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, जिनका हैवी दिमाग है और जिनको पता है कि हमने आंखों से देख के मोहरा नहीं खाना, ठीक है। आंखों से देख के मोहरा खाएंगे तो फिर यही मामला है ना। अब जब एक मुलज़म खुद मुंह से तस्लीम कर दे रहा है तो उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहे, फिर भी हमने गवाह लेके आने हैं। यही फिर बात बबलू वाली सच हुई ना कि मेरे भाई की मुझे सपोर्ट है, मुझे कानून कुछ नहीं कह सकता और ना मेरा कोई कानून कुछ बिगाड़ सकता है। जी जज साहब की सपोर्ट है, जज का रीडर है जो जज साहब की सपोर्ट है। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।